खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। सीतापुर के हरगांव ब्लॉक सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने शासन द्वारा उन्हें प्रशासक बनाए जाने के निर्णय का स्वागत किया। प्रधानों ने इसे ग्रामीण विकास को गति देने वाला एक अहम कदम बताया और सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानों ने कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। इस दौरान पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों और वक्ताओं ने कहा कि इस निर्णय से ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों को और अधिक मजबूती मिलेगी। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और जनता को सीधे लाभ पहुंचेगा। प्रधानों ने इस फैसलों को गांवों के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाला बताया। प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा ने कहा कि सरकार गांव, गरीब और किसान के हितों को प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खान ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे विकास योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता और गति दोनों आएगी। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही और प्रशासक बनाए गए प्रधान आइंडिया से क्या कुछ बोले, जरा उसे सुनिए। कि इस समय ब्लॉक के सभागार में है, जहां पर कारागार राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक सुरेश राही जी आए हुए हैं। आज इनको इतना बड़ा माला पहनाया गया है जो शायद इससे पहले प्रधानों ने नहीं पहनाया था। जाहिर है कि कोई ना कोई खुशी की बात है, तो जानते हैं कि क्या खुशी की बात है और इतना जो सम्मान मिला है वो किस लिए मिला। देखिए, हमारे सभी प्रधानगण माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं। सबका कार्यकाल जो प्रशासक के रूप में बढ़ाया गया है और यही सब कारण था कि ये लोग के मन में प्रसन्नता आई कि इनका सम्मान बना रहा। और ये हमारे पास आए तो बोले हम आपका सम्मान करना चाह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों के लिए कार्य किया है, जो हम लोग का सम्मान रखा है, इसलिए हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास आए थे। और आज मैंने संभवतः अपने दोनों कार्यकाल में माले कभी नहीं पहने, फूल के माले में कभी नहीं पहनता हूँ, और आज इन लोगों ने जबरिया मुझे माला पहनाया है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी प्रधानों को, जिनका प्रशासक को जो कार्य करेंगे सेवा के लिए, इनको मैं बधाई देता हूँ। और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जो हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। आपको बताएं कि योगी सरकार ने 26 तारीख को, इसी 26 तारीख को जो प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके बाद प्रशासक के रूप में जो है पुनः प्रधानों को एक दायित्व दिया गया है। इस बात की खुशी है और इससे जो है आगे अपेक्षा भी जनता को और हो जाएगी कि जो उन्होंने विकास कार्य किया है उसमें 6 महीना और उनको विकास कार्य करने का मौका मिलेगा। ऐसे में क्षेत्रीय विधायक और मंत्री जी का क्या सहयोग रहेगा विधायकों से प्रधानों के प्रति? मेरा हमेशा प्रधानों के प्रति मेरा सहयोग का रवैया रहा है, चाहे वो मेरे पक्ष का रहा हो चाहे विपक्ष का रहा हो। यदि हमारे पास किसी भी प्रकार के कोई भी सहयोग लेने आए हैं, क्योंकि जो कार्य लेके आते हैं वो जनता के हित में होते हैं। प्रधान का व्यक्तिगत कार्य तो होता नहीं, उसमें हमारे पक्ष के भी लोग होते हैं, विपक्ष के भी लोग होते हैं। तो मैं सदैव उनका हमेशा जो है कार्य पूरा कराने का प्रयास करता हूँ और आगे भविष्य में भी मैं इनके जो भी कार्य लेके आएंगे अधिक से अधिक कार्य कराने का प्रयास करूँगा। कुछ प्रधान भी मौजूद हैं जिनको जो है ये सौगात योगी सरकार की तरफ से मिली हुई है। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस संबंध में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो प्रशासक बनाया है, उसी के खुशी में हम लोगों ने कार्यक्रम रखा था। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और मंत्री जी का स्वागत इसी उपलक्ष्य में किया गया है। और हमारे साथ प्रधान जी है उदय वर्मा जी, आइए इनसे जानते हैं कि जो है क्या कहना चाहते हैं। योगी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रधानों को प्रशासक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सिंह जी हैं हमारे साथ में, ये प्रधान है बड़ेलिया के। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जो है आग्रह करते हैं कि हम लोग सरकार भी बनाएंगे। अभी तो ग्राम की बनी है, अभी जो है प्रदेश के फिर पुनः बनाई जाएगी 2027 में। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 6 महीना का कार्यकाल जो बढ़ाया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और मंत्री जी का भी धन्यवाद और इसी तरीके से गांव का कार्य बढ़ता है। तो आपने देखा किस तरह से जो है प्रधान जो है योगी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि आज उन्होंने हमको प्रशासक बनाया है, आगे भविष्य में हम उनकी सरकार भी बनाएंगे। हमारे साथ और भी प्रधान है, आइए बात करते हैं। ठीक किया है, प्रधान को बनाया है वो अच्छा किया है। प्रशासक जो है एडीओ पंचायत नहीं होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ पुनः तन मन से लगेंगे। कुल मिला के जो प्रधान हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है आज की, जैसे उन्होंने हमको प्रशासक बनाया है तो आगामी आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव में हम उनका भी पूर्ण समर्थन करेंगे, ऐसा यहाँ के प्रधानों का मानना है। आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। दूसरी तरफ हरगांव क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना की शुरुआत भी की गई। जहांगीराबाद वार्ड स्थित काशीराम कॉलोनी के पास भीमताल परियोजना का शुभारंभ कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने विधिवत पूजा अर्चना कर और नारियल फोड़कर किया। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र की सुंदरता में वृद्धि होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, साथ ही पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। नगर पंचायत चेयरमैन गफ्फार खान ने बताया कि इस परियोजना के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें पहले चरण में 2 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है और इसे तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अधिशासी अधिकारी श्रीश मिश्रा ने जानकारी दी कि परियोजना पूरी होने के बाद यह स्थान क्षेत्रवासियों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा। कारागार राज्य मंत्री ने परियोजना का शुभारंभ करते हुए आई इंडिया से क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। क्षेत्रीय विधायक व कारागार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सुरेश राही जी के द्वारा हरगांव क्षेत्र में निरंतर विकास की नई कहानी कही जा रही है, गढ़ी जा रही है। आपको बता दें, विकास के अंतर्गत जहां सूर्यकुंड तीर्थ पर लगभग 1 करोड़ रुपए का कार्य कराया गया है, वहीं बहुत प्राचीन पिथुआ देवी जो मंदिर है उसमें भी वंदन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री से जो है 30 लाख रुपए का जो है वहां पर मंजूरी कराकर काम चल रहा है। और इसी सौंदर्यीकरण के उसमें परिप्रेक्ष्य में आपको बता दें कि ये बहुत पौराणिक जो है भीमताल है, जो महाभारत कालीन कहा जाता है। इसका सौंदर्यीकरण हो रहा है और इसका सौंदर्यीकरण प्रारंभ करा दिया गया है। साथ ही आज इसका जो है नींव रखी गई है, इसके कार्य शुभारंभ की नींव रखी गई है। और इसके साथ ही लगभग 10 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रथम चरण का कार्य जो है आज से जो है प्रारंभ किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कार्य चल रहा है और हमारे साथ मौजूद भी हैं क्षेत्रीय विधायक, जिनके प्रयासों से ये सब कार्य चल रहे हैं और हरगांव जो है अपने एक नया इतिहास रच रहा है, जो लोगों को दिखाई भी पड़ेगा। साथ में मौजूद हैं, आइए जानते हैं कि और क्या योजनाएं हैं और ये क्या योजना है। सबसे पहले तो राजा विराट की नगरी में आपका स्वागत है। ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है यहाँ पे और चूँकि सभी लोग जानते हैं राजा विराट की नगरी रही, अब पांडवों का अज्ञात काल यहाँ पे गुजरा है। उसी क्रम में यहाँ पे कीचक वध होता है और उस कीचक वध तो होता महल में है, उसके बाद उसके शव को यहाँ पे गाड़ा जाता है। आज यहाँ पे पीछा वो देख रहे होंगे उस जगह पे वो कूप आज भी वहाँ पे, और दीपावली में यहाँ पे प्रचलित हफ्ते प्रचलित है कि दीपावली में आज भी यहाँ पे आवाज़ें आती हैं और जो कीचक वध की उसको जो है सही साबित करती हैं। और उसी को देखते हुए हमको लगा कि ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, ऐतिहासिक धरोहर हमारी रही है, इसका निश्चित रूप से विकास करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता लगना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए कि हमारे ऐतिहासिक महत्व हमारे यहाँ स्थान क्या रहा है। उसी क्रम में हम लोग इसको सौंदर्यीकरण के लिए करा। यहाँ पे एक बढ़िया सुंदर सी झील बन रही है, बगल में एक वही जो कूप जो है जिसको कीचक कूप भी कहा जाता है, उसका भी सौंदर्यीकरण वहाँ पे होगा, उसको ठीक ठाक किया जाएगा और यहाँ पे बोटिंग का और पूरा यहाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी। हमारे हरगांव वालों को अब बाहर बच्चों को घुमाने के लिए कहीं लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीतापुर जाने की नहीं आवश्यकता पड़ेगी। वो अपने बच्चों को अपने यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए अपने बच्चों को घुमाने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। एक पौराणिक स्थल रहेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी कि ये
क्या यहाँ पे था और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। और यहाँ पे इस कार्य में सभी लोगों का बड़ा सहयोग रहा। हमारे चेयरमैन साहब, आप स्वयं, आप लोगों का भी सहयोग इसके अंदर रहा। इसकी ऐतिहासिकता को प्रमाणित करने में आप लोगों ने तमाम दस्तावेज जुटाए हैं, आप सभी लोगों ने जुटाए हैं, और सभी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद रहा, सभी का बहुत बहुत सहयोग रहा है। साथ ही आपको बता दें विधायक जी कि यहाँ की जनता की जो दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो जैसा आपने बताया कि हर गांव जो है महाभारत कालीन है, तो एक मांग तो ये है जो सूर्य कुंड तीर्थ है वो तालाब के नाम पर दर्ज है, तो लोगों को ये अपेक्षा है कि सूर्य कुंड जो है तीर्थ के नाम से दर्ज हो जो है दस्तावेजों में। और दूसरा जो है आपको बताएं कि जो महाभारत कालीन सन्नो देवी मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार यहाँ की जनता चाहती है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहें? सन्नो माता मंदिर के लिए हमने शासन को लिखा है और शीघ्र इसमें कोई न कोई कार्रवाई होगी और उसके लिए भी धन आवंटन होगा। और रही बात सूर्यकुंड तीर्थ की, उसकी भी वो जो लिखा पढ़ी वाली बात है उस पर कार्रवाई चल रही है, शीघ्र उसका भी नाम सूर्यकुंड के नाम से दर्ज हो जाएगा। और तमाम यहाँ पे जो कई सारे मंदिर हमारे विधानसभा क्षेत्र में पौड़िक स्थित रहे हैं, उनका कई लोगों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है हमारे सरकार द्वारा। और लगातार प्रयास जारी है कि जो हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं वो जनता तक पहुँचे, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये हमारी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, हमारे सनातन में ये चीज़ें रही हैं, उनका क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है, उसी को जानना बहुत आवश्यक है और उनको संरक्षित करना भी बहुत आवश्यक है। और इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पृथ्वी माता के मंदिर है, बहुत पौराणिक है और बड़ी मान्यता, वहाँ पे कहते हैं आज तक वहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया, बहुत वहाँ पे भीड़ लगती है। तो ऐसे तमाम हमारे ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको हम लोग संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने का कार्य जो है क्षेत्रीय विधायक द्वारा किया जा रहा है। और इस संबंध में और भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, यहाँ इस समय बिजली की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। हमने लगातार प्रयास किया कि बिजली की समस्या हमारी खत्म हो। उसी क्रम में हर गांव को, चूंकि हर गांव की लाइन लहरपुर से जुड़ती है और बहुत लंबी लाइन है, ये तमाम रोज आए दिन कोई ना कोई फॉल्ट होते रहते हैं। उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास किया कि इसको हम लोग ऑयल से जोड़ दें। और चूंकि अगर ये आंधी परसों ना ही होती, बड़ी तेज आंधी आई थी, आप लोग को मालूम है, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ, वरना हमारी लाइन लखीमपुर से ऑयल से जुड़ जाती और जो बिजली की समस्या थी वो हमारी खत्म हो जाती लगभग। तो जैसे ही हमारी बिजली के जो खंभे टूटे टाटे सब हैं, इनको हम जैसे दुरुस्त करेंगे, फिर से इसको तुरंत लाइन जोड़ी जाएगी और हर गाँव में जो इसमें बिजली की समस्या है उसको वो दूर हो जाएगी हमारी। तो आपने देखा कि कितनी चिंता जो है जनता की है। इस बात को जो है हमने नहीं भी पूछा था, लेकिन आपको बता दें जहां विकास कार्यों में जो है प्रमुखता से जो है आपकी भागीदारी है, वहीं विद्युत व्यवस्था के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आई इंडिया के लिए अनूप रस्तोगी की रिपोर्ट। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।